हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेटसेस बायोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। कैसे एनिमल में, कैसे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, समझिए कि जब हम ऐसे सारे न्यूट्रिएंट्स, जो छोटे छोटे जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं, वो हमारे बॉडी में जब जाता है तो वो कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक वो ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या बोलोगे? ऐसे सारे न्यूट्रिएंट्स जो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग खाते हैं तो वो कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन के पास, तो वो एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन क्या होता है, जो भी ब्लड होता है उसके थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ऐसे ही हम लोग डील करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स और एनिमल में। आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जब प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे कि जाइलम जिसमें हम क्या कर रहे थे, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जिसमें हम फ्लोएम के बारे में देखेंगे कि क्या होता है, उसमें फूड का और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे ह्यूमन के अंदर कैसे वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे? सबसे पहले एक टॉपिक आता है यहाँ पे, सर्कुलेशन। क्या आता है? सर्कुलेशन। तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि ऑक्सीजन जब सप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है तो हमारे बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है वहां भी क्या होगा, बाहर आएंगे। जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी होंगे, तो उसको सर्कुलेट करने के लिए जो प्रोसेस का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रेट करना, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन कहते हैं। क्लियर है? तो आज देखेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या देखेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग डील करते हैं ब्लड के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, क्या होता है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। ये कंपोनेंट्स होते हैं। सेकेंड क्या बोलोगे? ब्लड वेसल्स। क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। क्लियर है? और थर्ड क्या होता है? जितने भी हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसमें हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए कि ब्लड क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जब हमारा हाथ जो है कट जाता है, क्लियर है, तो जब हाथ कटता है तो वहां से क्या रिलीज होता है? ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो फ्लूइड रिलीज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। जो सेल से क्या होता है, फ्लूइड रिलीज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या सर्कुलेशन होता है, उसमें सबसे मेजर जो रोल होता है किसका होता है? ब्लड का होता है, क्योंकि यही क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। हम लोग जानते हैं क्या होता है? आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, और क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? आरबीसी। क्या देखते हैं? आरबीसी, जिसे हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। क्लियर है? इसका एक साइंटिफिक नेम होता है जिसे याद रखिएगा, क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। जब आरबीसी की कमी हो जाती है तो क्या होता है? एक तो साइटोपेनिया होता है, वहां पे क्या हुआ? आरबीसी की कमी हो जाती है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? तो 120 डेज का होता है। कितना होता है? 120 डेज का होता है। तो इसका लाइफ स्पेन जो है, याद रखिएगा, आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। क्लियर है? इसके बाद ये क्या होता है? डेथ हो जाता है, फिर उसके बाद नया आरबीसी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए, जो आरबीसी होता है तो वो कैसा कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो आप पूछोगे कि आरबीसी रेड कलर का है तो किसके प्रेजेंस में है? क्लियर है?
तो याद रखिएगा जो आरबीसी होता है इसमें यह एक आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या होता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो कैसा कलर का होता है? रेड कलर का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन कहते हैं। इसको हम HB से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? HB से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो हेमोग्लोबिन क्या होता है? तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स विच कैरी आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट दैट अपीयर्स रेड कलर। तो याद रखिएगा जो रेड कलर का होता है आरबीसी वो किसके प्रेजेंस में होता है? तो हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस में होता है। और इसी को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी कैरियर। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी कैरियर बोला जाता है, क्योंकि यही क्या करता है? ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। क्लियर है? तो आरबीसी समझ में आया। इसका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। इसमें जो रेड कलर होता है किसके कारण होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज कॉल्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। क्लियर है? इसके बाद सेकेंड जो आता है वो क्या होता है? WBC। क्या होता है? WBC। आप लोग जानते हैं आरबीसी का मतलब क्या हुआ? रेड ब्लड सेल्स। क्लियर है? उसमें रेड कलर आ रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। यहां पे क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या आया? व्हाइट ब्लड सेल्स। आप लोग देखते हैं कि जो भी ओल्डर एज होते हैं उनमें क्या होता है? कलर जो होता है व्हाइट कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं उनका जो फेस होता है, स्किन जो होता है व्हाइट कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्या होती है? WBC की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है। वहां पे क्या होता है? WBC आ जाता है। क्लियर है? तो देखिएगा अब इसमें बोला गया व्हाइट ब्लड सेल्स। क्यों? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। इसका काम क्या होता है? तो जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी कीटाणु ये सब होते हैं, उनको अंदर आने से प्रिवेंट करता है। तो ये क्या करेगा? प्रिवेंट द एंट्री या किल ऑफ जर्म्स। जो भी जर्म्स होते हैं उनको किल करने में कौन हेल्प करता है? तो WBC करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। आप पूछोगे इनका कितना लाइफ स्पेन होता है? तो मेनली इनका लाइफ स्पेन 1 वीक का होता है, 7 डेज। ये क्या होता है? डेड कर जाएगा, फिर से ये ब्लड बनना स्टार्ट हो जाता है विद इन 7 डेज। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसका जो लाइफ स्पेन होता है कितना होता है? तो 7 डेज का लाइफ स्पेन होता है। क्लियर है? तो ये क्या करता है? तो जो भी जर्म्स आते हैं उनको किल करने में, उनसे प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। कौन? WBC करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स करता है। क्लियर है? इसी में आता है प्लेटलेट्स। अब देख लो कि जैसे हम लोग बहुत तेज रन कर रहे हैं, कोई दो फ्रेंड है, क्या हुआ? मान लो रेस लगाए, हम लोग रनिंग कर रहे हैं। तो रनिंग करते टाइम में क्या हुआ? कोई गिर गया। तो गिरने पे क्या हुआ? उन्हें चोट आई, और चोट आई तो क्या हुआ? ब्लड गिरना स्टार्ट हुआ। जब ब्लड फ्लो करता है तो वहां पे कुछ देर के बाद वो क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। वहां पे एक क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हाथ कट गया, हाथ कटने के बाद क्या होता है? वहां पे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो वो स्टार्ट हो जाएगा। वो क्लॉट क्या करेगा? उस क्लॉट जो बनने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। कि जो भी बाहर से जर्म्स है, जो भी कीटाणु ये सब है, वो क्या कर सके? अंदर ना बने, अंदर ना जा सके, उससे प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। क्लियर? तो प्लेटलेट्स क्या करोगे कि जो भी क्लॉट का फॉर्मेशन करता है, क्या करेगा? क्लॉटिंग फैक्टर होता है। क्लियर? तो क्लॉट का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे वो कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स में होता है। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है जो कि रेस्पिरेटरी कैरियर का काम आता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करता है। और एक ऐसा होता है तो एग्जाम में पूछा जाता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। क्लियर है? और WBC जो होता है वो उनका जो लाइफ स्पेन होता है 7 डेज का होता है, जो
जर्म को किल करने में हेल्प करता है। क्लियर है? तो अब देखिए, सबसे पहले इसका एक ये भी याद रखिएगा, क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, प्लेटलेट, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन होता है, जो भी स्टॉम का फॉर्मेशन होता है वहां पे प्रिवेंट करने में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या कि ब्लड में कौन कौन सा आया, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड कौन सा आ गया, प्लेटलेट्स हो गया। क्लियर है? थर्ड है, इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, इसका होता है WBC का क्या बोलोगे कि इनका होता है, प्लेटलेट्स का हो गया थ्रोम्बोसाइट, क्या बोलोगे, थ्रोम्बोसाइट। इसका क्या क्या होता है, लीकोसाइट। कभी कभी क्या होता है WBC ना लिखकर वो एरिथ्रोसाइट, लीकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट लिख दिया जाता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई, जैसे देखते हो प्लेटलेट्स की कमी हुई तो वहां पे क्या होना स्टार्ट हो गया, स्किन व्हाइट कलर का आना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? तो वहां पे हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, वहां पे जो भी उसके सेल्स है वो क्या हुआ, डैमेज होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या था, ब्लड था। क्या था, ब्लड के बारे में हम लोग स्टडी किए। अब देखिए सेकंड आता है क्या, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है, तो जो भी ये बन रहे हैं इनका जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वो कौन होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो आप लोग जानते हैं ब्लड वेसल्स में सबसे पहले क्या आता है, आर्टेरी आता है। क्या आता है, आर्टेरी आता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ब्लड वेसल्स में सबसे पहले आर्टेरी, सेकेंड क्या होता है, वेन्स आता है। तो आर्टेरी और वेन्स में एक पॉइंट क्लियर रखिएगा कि जो आर्टेरी होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो साफ खून होता है उसको कैरी कौन करता है, आर्टेरी करता है। क्लियर है? और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ये मीन कि CO2 रिच ब्लड, जहां कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। गंदा खून। साफ खून कौन सा होता है, जो प्यूरिफाइड होता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। क्लियर? तो याद रखिएगा ये कैसा होता है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा कि आर्टेरी क्या होता है और वेन्स क्या होता है। तो याद रखिएगा आर्टेरी जो होता है वो कैसा होता है, तो O2 रिच ब्लड। कैसा होता है, O2 रिच ब्लड। O2 रिच का ब्लड का मतलब क्या बोलोगे, ऑक्सीजनेटेड प्यूरिफाइड ब्लड, जो साफ खून होता है उसे हम कौन कैरी करता है, आर्टेरी करता है। क्लियर है? सेकेंड होता है क्या, वेन। सेकेंड क्या होता है, वेन, जो कैसा होता है, CO2 रिच ब्लड होता है। कैसा होता है, CO2 रिच ब्लड को कैरी करता है। क्लियर है? तो दोनों के डिफरेंस याद रखिएगा, पहला ऑक्सीजन रिच ब्लड, सेकेंड क्या होता है, CO2 रिच ब्लड। और सेकेंड क्या बोलोगे इसका डिफरेंस, कि इनका वाल जो होता है वो ठीक होता है। कैसा होता है, ठीक, मोटा होगा। और मोटा है तो वहां पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर और हाई होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे रैपिड ब्लड फ्लो, यहाँ पे जो रैपिड ब्लड फ्लो होता है, क्या होता है, रैपिड ब्लड फ्लो होता है। क्लियर है? तो इसके बाद देखिएगा इसमें क्या बोलोगे, अगर रैपिड ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है। अगर जितना ज्यादा प्रेशर बनेगा, मीन क्या बोलोगे कि वहां पे ब्लड फ्लो बहुत फास्ट हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे रैपिड ब्लड फ्लो होता है। और इनका जो वाल होता है कैसा होता है, तो थिक वाल होता है। कैसा होता है, थिक वाल होता है। क्लियर है? तो याद रखोगे रैपिड ब्लड फ्लो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर। जहां जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा वहां पे ब्लड फ्लो क्या होगा, और ही ज्यादा फास्ट होगा। क्लियर है? तो जो आर्टेरी होते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं, मतलब साफ खून को कैरी करता है। सेकेंड बोलोगे कि यह ड्यू टू द हाई प्रेशर रैपिड ब्लड फ्लो, वहां पे ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। और इनका थर्ड क्या बोलोगे, ये कैसा वाल होता है, थिक वाल होता है। क्या होता है, थिक वाल होता है। इनका कैसा होता है, तो थीन वाल होता है। क्या बोलोगे, थीन वाल होता है। इनमें क्या होता है, वेल्व प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वेल्व।
वो हम लोग जब हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे उसमें देखेंगे कि वल्व क्या होता है, सेप्टम क्या होता है। क्लियर है? तो अभी जानिए कि इनमें क्या होता है। वल्व जो होता है ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो दो मेनली इनका एक डिफरेंस याद रखिए कि आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी होते हैं, मतलब जो भी साफ खून होता है उसको कैरी करने का काम कौन करता है? आर्टरी करता है। और जो वेन होता है वह गंदे खून को कैरी करते हैं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलोगे? पल्मोनरी आर्टरी बोलोगे। जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो क्या करता है कि ये तो कर रहा है, नॉर्मल आर्टरी क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। बट जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब यहाँ पे वो CO2 रिच ब्लड कैरी करेगा। क्लियर है? बट यहाँ पे क्या होता है? पल्मोनरी जो वेन होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। यह दोनों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि यह क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी होता है। क्लियर है? समझिएगा। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये पहले ये राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्या हार्ट के बारे में। राइट डाउन कर लिए। तो याद रखिएगा कि आर्टेरी वेन्स कैसे, सबसे पहले क्या देखें हम लोग? ब्लड के बारे में देखें, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी किए, फिर किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? हार्ट के बारे में। ये मेजर कंपोनेंट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। मेजर जो रोल होता है इन्हीं का होता है। सर्कुलेशन का करने का क्या मतलब है? जैसे हार्ट है, हमारे हार्ट में क्या हो रहा है कि क्या कितने गंदे खून को हम रिलीज कर रहे हैं, कैसे प्यूरिफाई कर रहे हैं और सप्लाई फ्रेश ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो वो हार्ट का काम ही होता है पंपिंग करना। पंपिंग करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी गंदे खून है उसको प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट करना। क्लियर है? तो ये ब्लड था, ये ब्लड वेसल्स था। अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। क्लियर है? तो समझिएगा। अब देखिए हार्ट के बारे में सबसे पहले देखिए ह्यूमन हार्ट। हम एक पाथवे के थ्रू आपको समझाएंगे, ज्यादा क्लियर है। पाथवे के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए सबसे पहले यहां क्या आया? लंग्स। क्या है? लंग्स। और यहां क्या है? बॉडी पार्ट्स। क्या है? बॉडी पार्ट्स। आप लोग जहां भी पढ़ रहे हो वहां पे क्या होगा? नोट्स तो मिल जाता होगा। क्लियर है? नोट्स मिल जाता होगा। बट यहां पे देखिए ये सब बहुत ज्यादा, जितना आप लोग डायग्राम के थ्रू, पाथवे के थ्रू समझोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है? सबसे पहले देखिए लंग्स है, बॉडी पार्ट्स है। यहां बीच में मैंने क्या किया? हार्ट का फॉर्मेशन कर दिया। हार्ट का तो आप लोग जानते हो कि हार्ट क्या होता है? यह मेनली पंपिंग करने में हेल्प करता है। पहला पॉइंट क्या बोलोगे कि इट हेल्प इन द पंपिंग। क्या करता है? पंपिंग करता है, ब्लड का पंपिंग करता है। आप लोग जानते हो कहां प्रेजेंट होता है? टेल द लेफ्ट। क्या होता है? साइटी अवॉइड द टुवर्ड द टेल द लेफ्ट, इस साइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो क्या बोलोगे कितना होता है उसका साइज? तो क्या बोलोगे? बंद मुट्ठी। अगर बच्चा है उसका भी बंद मुट्ठी के आकार का क्या होता है? उसका हार्ट होता है। तो क्लेंच फिस्ट की तरह होता है, बंद मुट्ठी फिस्ट की तरह। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा ह्यूमन हार्ट में जो उसका साइज होता है कितना होता है? क्लेंच फिस्ट होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है, ब्लड का पंपिंग करने में हेल्प करता है। क्लियर है? कहाँ होता है? स्लाइटली टुवर्ड द टिल द लेफ्ट, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। क्या हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। 2 जो अपर के चेंबर होते हैं तो क्या बोलोगे? 2 जो अपर चेंबर होते हैं
क्या होते हैं, अपर चेंबर, उसे हम क्या कहते हैं, आर्टरिया। क्या बोलते हैं, आर्टरिया कहते हैं। और जो नीचे के लोअर 2 चेंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल, या इसको ऑरिकल भी बोल सकते हो। क्लियर है। तो जो 2 लोअर चेंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो जो 2 अपर चेंबर होते हैं वो आर्टरिया होता है, और जो 2 लोअर चेंबर होते हैं, मतलब ये हमारा दोनों क्या है, आर्टरिया है, और नीचे का 2 है वो क्या है, वेंट्रिकल है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कैसे प्यूरिफाई कर रहा है, कैसे यहाँ पे पंपिंग हो रहा है वो समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, राइट एट्रिया, यहाँ क्या आया, लेफ्ट एट्रिया। शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ क्या आया, राइट एट्रिया। क्लियर है। और क्या बोलोगे, लेफ्ट एट्रिया। क्लियर। यहाँ पे ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये बस याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी हमारा है राइट वेंट्रिकल, ऊपर के दोनों चेंबर क्या है, आर्टरिया है, नीचे के दोनों चेंबर क्या है, वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल और क्या बोलोगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। अब यहां पे होता है वल्व, ये क्या है, वल्व होते हैं, ये क्या है, सेप्टम होते हैं। तो अब 2 वर्ड जो मैंने अभी यूज किया था, एक होता है क्या, वल्व, और एक क्या होता है, सेप्टम। अब आप समझिए कि वल्व और सेप्टम का क्या मेजर रोल होता है इसमें। तो जो वल्व होता है, अगर ब्लड आ गया है तो बैक फ्लो करने में, प्रिवेंट करने में कौन हेल्प करता है, वल्व करता है। तो क्या बोलोगे, बैक फ्लो ऑफ एंट्री ऑफ ब्लड, ब्लड का बैक फ्लो होने में जो प्रिवेंट करने का काम करता है कौन करता है, तो हमारा वल्व करता है। क्लियर है। बट जो सेप्टम होता है वो क्या करता है, सेपरेट करता है। सेपरेट करने का मतलब है कि इस साइड जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, और इस साइड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। मतलब इस साइड तो वैसे मेनली क्या प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड है, इधर हमारा मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, इस साइड क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड, इस दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, सेप्टम करता है। तो सेप्टम देखो, सेप्टम सेपरेटेड, ऐसे याद रखना। सेपरेटेड करने का मतलब कि जो ब्लड को सेपरेट करता है, कि जो ऑक्सीजनेटेड अलग होना चाहिए और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग होना चाहिए। मतलब साफ खून अलग और गंदा खून अलग। आप लोग जानते हैं कि अगर मान लो ऑक्सीजन और CO2 रिच ब्लड अगर दोनों मिक्स हो गया, तो दोनों मिक्स हो गया तो क्या बना, वहां पे कार्बन होमाइड बन जाएगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस बनता है कैसा होता है, वहां पे पॉइजनस होता है, जिसके कारण क्या होता है, पर्सन डेथ कर सकता है। क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सेप्टम होता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड को और डीऑक्सीजनेटेड को, जो साफ खून होता है और जो गंदा खून होता है, उस दोनों को अलग अलग सेपरेट करके रखता है, जिससे वो मिल ना सके। क्लियर है। तो यहाँ देखिए, ऐसे याद रखिएगा कि ये लंग्स है। अगर इस लंग्स से सबसे पहले क्या आया, इस हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब किसके थ्रू आया, तो मैंने अभी क्या बताया था कि एक होता है पल्मोनरी आर्टरी और एक होता है पल्मोनरी वेन्स। तो याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी आर्टरी, नॉर्मल आर्टरी क्या कर रहा था, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रहा था, और जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड गंदा खून को कैरी करता है। तो हमारा हार्ट क्या किया, सबसे पहले इस लंग्स के थ्रू, और यहां पे कौन सा होता है, तो याद रखिएगा पल्मोनरी वेन होता है। क्या होता है, वेन होता है। नॉर्मल इधर क्या है, वेन है, तो इधर क्या है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन हमें क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अभी एक्सेप्शन लिखा था। क्लियर। तो याद रखिएगा, इसके थ्रू, इस पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहां आया, लेफ्ट आर्टरिया में आया। कहां आया, लेफ्ट एट्रिया में। अब ये लेफ्ट एट्रिया में आया, इसके बाद ये ब्लड क्या हुआ, यहां पे होता है बल्ब। क्या होता है, बल्ब। तो पहले क्या होता है, यहाँ पे ट्राइकस स्पीड, यहां होता है ट्राइकस स्पीड बल्ब, और यहां पे क्या होता है, बाइकस स्पीड बल्ब। आप ले देते हो ना, डिटर्जेंट में कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले ट्राई करें फिर विश्वास करें। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, ट्राइकस स्पीड। क्या बोलोगे, ट्राइकस स्पीड बल्ब। क्लियर है। तो यहां लिख दे रहा हूं ट्राइकस
स्पिड बल्ब, और ये क्या हो गया, बाइकस स्पिड बल्ब, बाइकस स्पिड बल्ब। और ये क्या करेगा, प्रिवेंट, अगर यहां से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस आर्टरिया में आया, इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये ब्लड क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ गया, कॉन्ट्रैक्ट किया और क्या हुआ, इसके अंदर का जो भी ब्लड है जो भी, वो क्या आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे पल्मोनरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे क्या होता है, आयोटा प्रेजेंट होता है, क्या होता है, आयोटा प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये क्या करेगा, आयोटा, जो आयोटा होता है ये जो भी ऑक्सीजनेटेड था, जो ऑक्सीजनेटेड था, तो उसको क्या किया, हमारे बॉडी पार्ट्स में भेज दिया। अब कैसे भेजा, तो वहां पे कैपिलरी होता है। सबसे पहले क्या करेगा कि जो भी ब्लड था, जो भी साफ खून है, वो हमारे टिश्यू के पास भेजेगा। आप लोग जानते हो कि जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग जो भी ऑक्सीजनेटेड होता है, हमारे लंग्स में जो भी ऑक्सीजन होता है, फ्रेश ऑक्सीजन, वो क्या हुआ, फिल्स होता है। तो उसके बाद फिर कहाँ जाता है, वो टिश्यू के पास जाता है, और फिर वहां पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे वो ट्रांसफर होता है ना। तो वैसे ही याद रखिएगा कि ये यहां से ब्लड यहाँ पे आया और ये क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेज दिया। कहाँ भेजा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। फिर यहां से जो आयोटा था, पल्मोनरी आयोटा था, इसको कैरी करेगा और कहां भेजेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के पास। क्लियर। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है। अब क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ गंदे खून होंगे, जो मैंने अभी क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, CO2 रिच ब्लड होता है। तो इधर क्या था, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है, और इधर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से इस बॉडी पार्ट से, हमारे बॉडी से जो भी गंदा, जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, उसको क्या किया, भेज दिया किसके पास, राइट एट्रिया के पास। किसके पास, राइट एट्रिया के पास। अब राइट एट्रिया क्या किया, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया। यहां पे क्या है, हमारा वल्व है। वल्व का काम है कि अगर ब्लड आ गया है दोबारा इसमें ना जाए, मिक्स ना हो, इससे प्रिवेंट करने का काम करता है। तो क्या बोलोगे, यहां बल्ब का प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, क्या बोलोगे, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है कौन, हमारा ब्लड करता है। और यहां पे सेप्टम में क्या बोलोगे, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलोगे, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड CO2 रिच ब्लड को सेपरेशन करता है। ये चीज याद है। क्लियर है। तो यहां पे सबसे पहले देखो कि इस बॉडी पार्ट से जो भी गंदा खून है, CO2 ब्लड है, उसको कहां भेज दिया, राइट एट्री के पास। अब ये राइट एट्री इस बल्ब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये बल्ब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहां से जो भी ब्लड है वो कहां गया, राइट वेंट्रिकल के पास। कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल के पास। अब ये राइट वेंट्रिकल ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में। तो जो भी CO2 ब्लड होता है वो लंग्स पे जाता है, किसके लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। क्या करने के लिए, ऑक्सीजनेशन करने के लिए। मतलब कि जो CO2 ब्लड है, जो गंदा खून है, उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड कन्वर्ट करने के लिए या ऑक्सीजनेशन करने के लिए क्या करता है, लंग्स में ब्लड को भेजा जाता है। अब किसके थ्रू भेजा जाएगा, इसमें पल्मोनरी वेन था, तो इसमें कौन कर रहा है, तो क्या बोलोगे, पल्मोनरी आर्टरी। यही वर्ड यहाँ पे याद रखोगे। यहाँ क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है, जो क्या करता है, CO2 रिच ब्लड कैरी करता है। CO2 रिच ब्लड कैरी करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से ये क्या किया, इसके लंग्स के पास भेजा, और लंग्स क्या किया, जो भी गंदा खून है उसको प्यूरिफाई किया और किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन रिच ब्लड में कैरी कर दिया, और वो जाके किस में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर से ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज करते हैं, एक होता है क्या, सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तीन चीज याद रखिएगा। जब कोई रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और जो लंग्स के थ्रू होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो याद रखिएगा, यहां पे ये जो सर्कुलेशन हो रहा है,
ये जो पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, ये पाथवे को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब यहां पे लंग्स के पास क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेट का वर्ड का मतलब ही क्या है, प्यूरिफाई करना, जो भी न्यूट्रिएंट है उसको सप्लाई करना और उसके अंदर की जो भी वेस्ट है उसको रिमूव आउट करना। क्लियर है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या किया कि जो लंग्स है, पल्मोनरी मतलब क्या होता है, लंग्स वर्ड यूज आता है। तो यहाँ लंग्स के पास जो भी ऑक्सीजन से रिच ब्लड है वहां ट्रांसफर हो गया, और जो भी ब्लड CO2 था वो क्या हुआ, CO2 यहाँ पे आया और इसको CO2 को कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन रिच ब्लड में, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो जाके कहाँ ट्रांसफर हो गया, इसमें। तो ये प्रोसेस जो होता है यहाँ पे, ये जो भी प्रोसेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी में सप्लाई हो रहा है, तो नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये दोनों वर्ड यूज करिएगा, ये हायर क्लास में आपको हेल्प करेगा। इसके बारे में इसलिए मैंने अभी कभी रखा है। इसके बाद आप लोग देखोगे जितना ज़्यादा आप लोग इसको पाथवे के थ्रू, डायग्राम के थ्रू याद करोगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। आई होप मैंने एक भी वर्ड नहीं छोड़ा है यहाँ पे। आप लोग क्या करोगे, जो भी NCERT बुक है आप उससे अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे, और यह एक नोट्स क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। क्लियर है। जितना ज़्यादा आप वीडियो को आप देखोगे, पॉज कर करके देखना वीडियो को, और देखना कैसे कैसे फ्लो हुआ है। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप लोग जहाँ क्या करोगे, रिमाइंड कर करके फिर से क्या करोगे, पूरे वीडियो को ठीक से देखोगे, तब ज़्यादा क्लियर होगा। जितना ज़्यादा इसको पाथवे के थ्रू समझोगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। क्या करोगे, आप लोग बना लोगे, फिर क्या करोगे, बॉडी पार्ट से जो भी है इसके थ्रू यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, लंग्स के पास गया, ऐसे पाथवे बनाओगे। जितना ज़्यादा पाथवे के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आप लोग जानते हो अब इसी में आता है हार्ट बीट। क्या आता है, हार्ट बीट आता है। तो हार्ट बीट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वह क्या है, कार्डियक मसल का बना हुआ है। क्या बना हुआ है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। तो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है तो वो क्या कहेंगे कि जो कार्डियक मसल्स है वहां पे कंट्रैक्शन होगा, मतलब जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहां पे प्रेशर तो क्रिएट होगा ना। हमारा हार्ट है मसल का बना, तो वहां पे जितना ज्यादा कंट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स होगा, तो जो कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। क्लियर है। तो इसके बाद जो भी टॉपिक रह गया है और जो भी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।